खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से बहुत प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का मशकूर हूँ आज के दिन के लिए कि उसने फजल बख्शा कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस टॉपिक का इन्वान है उम्मीद। ज़कई एक दौलतमंद आदमी था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास सब कुछ तो था ही, मगर रूहानी तौर पर फिर भी वो गरीब था, जब तक कि यीशु को नहीं जानता था। आज हम ज़कई की कहानी पर नजर डालेंगे। मुझे कुछ अजीब सा लगता है जब लोग, खास तौर पर यूथ और बच्चे, जब उसको सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि वो एक छोटे कद का इंसान था, मगर हकीकत में उसकी गवाही, उसकी टेस्टमनी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। ज़कई की ज़िंदगी का हाल हम लूका की अंजील उसके 19वें बाब और उसकी आयत नंबर 1 ता 10 तक जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आयत नंबर 1 ता 4 पर नज़र डालते हैं। इसमें लिखा है, वो यरहू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह को जाने को था। तो मेरे अजीज़ों, ज़कई की ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि वो एक ऐसा शख्स था जो कि उम्मीद का मुतलाशी था। आइए ज़कई के पस मंज़र पर नज़र डालते हैं। कलाम का यह हिस्सा ज़कई के बारे में कुछ इंतबाही इशारे दे रहा है। अगर आज हम महसूल लेने वालों के बारे में सोचें तो यकीनन हमारे जहनों में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या FBI का ऑफिस या अमेरिका में IRS का अदारा आता है। तो हमें इन अदारों के बारे में सोचकर कुछ अच्छा एहसास या अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आती। तो अब आप ये सोचें कि अगर ये अदारे आपके ऑडिट करने, आपके बिजनेस का ऑडिट करने आ जाएं, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे। इसी तरह ज़कई भी एक महसूल लेने वाला था, और वो ये महसूल हैकल या यहूदियों के बेनिफिट के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए नहीं था इकट्ठा करता, बल्कि इसलिए इकट्ठा करता था ताकि यहूदियों और इस्राएल के दुश्मन रोमी हुकूमत को वो महसूल दे सके। मज़ीद ये कि ज़कई महसूल लेने वालों का सरदार था, यानी उनका चीफ था, और उसके अंडर बहुत से दूसरे महसूल लेने वाले जो थे वो काम करते थे, और ये उनका इंचार्ज था, उनका सरदार था। रूमी इनसे एक मखसूस रकम मांगते थे जो कि इनको इलाका अवाम के कामकाज के हिसाब से अदा करना पड़ता था। इन मामलात में काफ़ी बेईमानी और झूठ की हमेशा ही गुंजाइश रहती थी। ज़कई ऐसा इंसान था जो कि अपने ही लोगों में काबिल नफरत समझा जाता होगा, चाहे वो कितना ही सच्चाई पसंद या ईमानदार क्यों न रहा हो। ज़कई रोम के लिए महसूल इकट्ठा करता था जो कि इसराइल पर काबिज थे और यहूदियों के दुश्मन थे। तो पहली लाल झंडी तो ये है। हमें यह भी बताया गया है कि ज़कई एक अमीर आदमी था। तो दूसरी लाल झंडी ये आ गई। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन यीशु ने अमीर होने के बारे में बहुत कुछ कहा है, और कैसे अमीरी इंसान को खुदा की नज़दीकी से रोकती है, क्योंकि अमीर आदमी को खुदा की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन यीशु ने अमीर होने के बारे में बहुत कुछ कहा है,
اور کیسے امیری انسان کو خدا کی نزدیکی سے روکتی ہے، کیونکہ امیر آدمی کو خدا کی ضرورت اس طرح محسوس نہیں ہوتی جس طرح کسی غریب آدمی کو ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر امیر آدمی بیمار پڑ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنا مال اور اسباب خرچ کر کے ڈاکٹر اور ہاسپٹلز کو جو ہے ان پر بھروسہ رکھتا ہے اور پھر خدا کی طرف دیکھتا ہے۔ مگر غریب آدمی کی سب سے پہلی جو پناہ اور سب سے پہلی جو اپروچ ہے وہ خدا اور خدا کے خادمین ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا دولت کو رد نہیں کرتا، مگر خدا کو چھوڑ صرف دولت پر بھروسہ رکھنے والوں کے خلاف ہے۔ ایسی زندگی کے بارے میں سوچیں یا فرض کریں کہ اگر آپ کو سخت ناپسند کیا جاتا ہو یا آپ سے نفرت کی جاتی ہو اور آپ کو دھتکارا جاتا ہو، تو پھر کیوں دنیا میں ایک انسان ایسی نوکری کرے گا جو آدمی کو قابل نفرت کام یعنی رومی حکومت کے لیے محصول اکٹھا کرنے پر مجبور کرے؟ بے شک پیسہ ہی وہ ایک ایسا عنصر ہے جس سے زکئی نے یقیناً اس لالچ میں اس نوکری کو ایکسپٹ کیا ہوگا۔ زکئی نے یقیناً کافی مال اپنے اس کام کے وسیلہ سے بنایا ہوگا۔ میرا مطلب ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو یقیناً آپ کافی مال و اسباب خرید سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ مثال کے طور پر، پیسہ دوائی تو خرید سکتا ہے مگر صحت نہیں خرید سکتا۔ پیسہ عمارت تو خرید سکتا ہے مگر گھر نہیں خرید سکتا۔ پیسہ شراکت داری تو خرید سکتا ہے، یا آپ کسی کمپنی میں پارٹنرشپ تو کر سکتے ہیں، مگر اچھے دوست نہیں خرید سکتا۔ پیسہ کھانا تو خرید سکتا ہے مگر بھوک نہیں خرید سکتا۔ پیسہ بستر تو خرید سکتا ہے مگر نیند نہیں خرید سکتا۔ پیسہ اچھی زندگی تو خرید سکتا ہے مگر میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی نہیں خرید سکتا۔ زکئی ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس سب کچھ تو تھا مگر پھر بھی وہ غریب تھا۔ کیا آپ کسی ایسے عزیز، کسی ایسے دوست کو جانتے ہیں جو زکئی کی کشتی کا سوار ہو، جو کہ اس جیسی زندگی گزار رہا ہو؟ تو یہ ایک انسان ہے جس کے پاس امید نہیں ہے، جو کہ نا امید ہے۔ جب یسوع کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ شہر میں ہے تو دل میں خیال کرتا ہے کہ شاید جس کی تلاش میں تھا اس سے مل جائے۔ بہت سے لوگ یسوع کو اس وجہ سے ملنے آتے تھے تاکہ اس کے معجزات کو دیکھ سکیں، بیماروں کو اچھا کرتے دیکھ سکیں، اور کچھ لوگ تجسس کے باعث آتے تھے، وہ یسوع کو صرف دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اس کے پیچھے آتے تھے۔ مگر زکئی کیوں اس کے پیچھے آیا؟ میرا ایمان ہے کہ یقیناً وہ امید ہی کا متلاشی ہوگا۔ آیت نمبر 3 پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ زکئی یسوع کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جھلک دیکھنے کو یا اس کا چہرہ دیکھنے کو ظاہر کرتا ہے، مگر اس بات کے معنی تھوڑے گہرے ہیں۔ لفظ کوشش کرنا سے مراد ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے، تفتیش کرتا ہے یا معائنہ کرتا ہے۔ لفظ دیکھنا سے مراد ہے کہ محسوس کرنا یا آنکھوں سے دیکھنا۔ زکئی امید کا متلاشی تھا، تو وہ جانتا تھا کہ یسوع کہاں سے اور کس راستہ سے گزرے گا، اس لیے زکئی دوڑا اور اس کے متوقع راستے میں ایک درخت پر چڑھ گیا، شاید کسی نیچی ٹہنی پر۔ اب اس منظر میں یسوع آتا ہے۔ آئیے لوکا 19 باب اس کے 5 تا 7ویں آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ پوائنٹ نمبر 2، امید جو اعلان کرواتی ہے۔
ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं जिन पर इंसान भरोसा रखता है या जिनसे उम्मीद बांध लेता है, और जिस चीज़ पर हम भरोसा रखते हैं या उम्मीद बांध लेते हैं, अगर वो चीज़ हम देख ना सके या पा ना सके तो हमें कैसा महसूस होता है। अगर आपने कभी किसी दोस्त या अजीज से किसी काम की उम्मीद बांधी हो और अगर वो काम ना हो सके तो आपको कैसा महसूस होता है। कुछ लोग अपनी शोहरत या किस्मत से भी उम्मीद बांध लेते हैं, और अगर उनकी शोहरत या किस्मत उन्हें कुछ फ़ायदा न दे सके तो कैसा महसूस होता है। कुछ लोग अपने पास ना मौजूद चीज़ों से उम्मीद बांध लेते हैं कि जब वो चीज़ मेरे पास आएगी तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, लेकिन जब वो चीज़ उनको हासिल हो जाती है तो वो उदास हो जाते हैं और खालीपन महसूस करते हैं। उनके ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है और वो बेचैन रहना शुरू कर देते हैं। ज़कई ने भी बहुत सी चीज़ों पे, बहुत सी जगहों से उम्मीद रखी होगी, शायद अपनी दौलत से, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो कि गैर मौजूद था। दिल में एक खलल बाकी था, उसके अंदर एक खालीपन था। क्या था जो उसके दिल को भर सकता था, उस खलल को पूरा कर सकता था? तो ज़कई यकीनन थोड़ा सा बेवकूफ़ तो मालूम हुआ होगा। एक समझदार आदमी, एक दौलतमंद आदमी, एक टैक्स कलेक्टर या महसूल लेने वाला, एक महसूल लेने वालों का सरदार, जैसे हमारे यहाँ कमिश्नर हुआ करता है, दरख्त पर चढ़ गया किसी तब्दीली की उम्मीद में या भरोसा रखते हुए कि शायद कोई उम्मीद उसको देख ले या उस तक पहुंच जाए। ज़कई क्या सोच रहा था? मेरा ख्याल है कि वो यीशु को सिर्फ देखना ही चाहता था और उसे सुनना चाहता था या उसे छू के देखना चाहता था। लेकिन सच्ची उम्मीद हमारी सोच से बढ़ के हमारे लिए नताइज लाती है। जैसे ही यीशु उस दरख्त के पास आता है, उसने कहा, ज़काई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो ज़काई को जल्दी उतरने को कहता है, और क्योंकि उसने कहा कि आज तेरे घर जाना ज़रूर है, तो यूनानी ज़ुबान में ये जुमला यूँ लिखा है कि इसका तर्जमा अगर किया जाए तो ये बनेगा कि ज़काई के घर रहना या ज़काई के घर जाना उसके मिशन का एक अहम हिस्सा था। लफ्ज़ ज़रूर का मतलब है कि ये काम उसके मिशन के लिए ज़रूरी था। तब ज़काई नीचे उतर आया और उसने यीशु को मिलने में जल्दी की और बखुशी उसे कबूल किया। दिलचस्पी की बात यह है, और जो मेरे कुछ इब्तदाई कमेंट्स की तस्दीक करेगी, जैसा मैंने कहा था कि लोग ज़कई के बारे में कहते हैं या सोचते हैं कि वो काबिल नफ़रत इंसान होगा, तो आइए देखते हैं कि लोगों ने कैसे रिएक्ट किया होगा। जितनों ने देखा तो शिकायत करने लगे कि देखो ये गुनहगार के यहाँ बैठा है। अब हम ये तो नहीं जानते कि आया ज़कई ने लोगों का बुड़बुड़ाना सुन लिया था कि नहीं। मेरे ख्याल में लोगों को तो खुश होना चाहिए था कि यीशु एक गुनहगार के घर, एक महसूल लेने वाले के घर आया था, लेकिन वो ज़कई के लिए बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे थे। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आपका ज़कई कौन है? कौन है जिसके घर आज यीशु जाएगा तो आप लोग बुड़बुड़ाएंगे? मैं तो कहता हूँ हर वो शख्स ज़कई है जिसके साथ अभी तक हमने यीशु मसीह के अंजील को नहीं बांटा, जिस तक हमने यीशु मसीह के पैगाम को नहीं पहुंचाया, जिसने अभी तक यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। तो यीशु और उसके साथ के 12 और न जाने कौन कौन उसके घर में मौजूद हैं। इस पैराग्राफ का वक्त ये बताता है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उन लोगों के ज़कई के घर दाखिल होने से पहले वाक़या हुआ होगा, लेकिन आयात 8 ta 10 के मतन से ये ज़ाहिर होता है कि ये बातें ज़कई के घर में वाक़या हुई हैं, जबकि खाना अभी तैयार हो रहा था। तो लूका 19 बाब
8 और 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसका चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। पॉइंट नंबर 3 है उम्मीद जो जिंदगी बदल देती है। ज़कई के तासरात का जायजा लिया जाए तो हम बाआसानी कह सकते हैं कि ज़रूर यीशु ने उसे कुछ तालीम दी होगी, और उस तालीम से ज़कई हिल गया होगा और बदलने पर मजबूर हो गया होगा। उसने यीशु की तरफ हैरानी से देखा और 2 अहम ऐलानात किए। इन ऐलानात की नौयत से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यीशु ने ज़रूर उसे गरीबों का सहारा बनने और धोखा ना देने की तालीम ही दी होगी। ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। पैसा जो कि हमेशा से ज़कई की उम्मीद का महवर रहा होगा, अब उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तभी उसने यीशु से कहा कि वो अपना आधा माल गरीबों को दे देगा, और फिर वो एक और हैरान कुन ऐलान करता है कि अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसका चौगुना अदा करता हूँ। अशारे ये कहते हैं कि ज़रूर ज़कई ने चंद लोगों का माल ना हक लिया होगा, लेकिन इसकी ऑफर से लगता है कि वो औरों की तरह बेईमान नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने सिर्फ फरेब दही से ही अपनी सारी दौलत इकट्ठी की होती तो वो अपनी दूसरी ऑफर कभी भी यीशु के सामने पूरी ना कर पाता। अच्छी बात यह है, सुने, याद रखें, यीशु को हमारे अमाल की निस्बत हमारी नीयत से, हमारे ईमान से गर्ज है। यीशु ने 9वीं आयत में ज़कई से कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। यीशु ने ज़कई की तौबा का जवाब नजात से दिया। जो उम्मीद यीशु ने दी थी, उसने ज़कई को नई जिंदगी की राह पर डाल दिया। ज़कई की जिंदगी में जो खलल था बिलाखर भर गया, और जो दिल में खला था वो भी भर गया। जिस उम्मीद का वो मुतलाशी था बिलाखर उस तक पहुंच चुकी थी, और ज़कई को आखिरकार वो जगह मिल गई थी जहां वो अपनी उम्मीद को ठिकाना कर सके। आइए इस जिंदगी बदलने वाली बात का खुलासा आयत नंबर 10 की रूह से देखते हैं। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। मेरे अजीजों, बेशक यीशु खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया, और इस मकसद में, इस मिशन में वो कामयाब हुआ, जैसा कि हम ज़कई की टेस्टमनी से, उसकी ज़िंदगी से, उसके हालात से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, उम्मीद जो सब के लिए है। यीशु चाहता है कि आप खोए ना रहें, आप गुनाह में गिरे ना रहें। यीशु चाहता है कि आप ज़कई की तरह आगे बढ़ें, हिम्मत करें, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचें, उस तक पहुंचने की कोशिश करें, उससे देखें, उसे ढूंढें, तो फिर वो आपके साथ हमेशा की ज़िंदगी गुजारेगा। यीशु चाहता है कि वो मेरे और आपके साथ हमेशा की ज़िंदगी गुजारे। नजात का पैगाम सिर्फ ज़कई के लिए नहीं था, ये दावत आम है और सब के लिए है। आज भी यीशु मुझे और आपको ये पैगाम, ये ऑफ़र देना चाहता है। मेरे अजीज़ों, ज़कई एक ऐसा इंसान था जिसका कोई दोस्त नहीं था। ऐसा इंसान था जो नाउमीद हो चुका था। वो शख्स जो कि बेमकसद यहाँ वहाँ फिरता रहता था, लेकिन यीशु में उसने अपने मकसद को, अपने इत्मीनान को और अपनी नजात को पा लिया। मगर उसने लाचारी ना दिखाई, बल्कि दरख्त पर चढ़ गया। वक्ती मायूसी और शर्मिंदगी को
बर्दाश्त तो कर लिया, मगर दायमी शर्मिंदगी और खालीपन से बाहर आ गया और यीशु को पा लिया। उसने यीशु को ढूंढ लिया, वेलकम किया और उसे अपने घर ले गया। उसकी जिंदगी उम्मीद, इत्मीनान, मोहब्बत और तसल्ली से भर गई। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम भी अपनी जिंदगियों के खलाओं को यीशु की उम्मीद से भर लें। हम भी बेजान और फानी चीजों की बजाय अपनी उम्मीद का महवर ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु ही को बनाएं और उसकी तसल्ली और इत्मीनान से अपने दिलों के खलाओं को भर लें। वक्त है कि हम भी उसकी नजात को हासिल करें और उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। आए हम दुआ करें। खुदा लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही तमजीद के लायक है, तू ही सताइश के लायक है, तू ही इज्जत और बुजुर्गी के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। ज़कई की टेस्टमनी के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, उसके अजीम कफ़ारे के लिए, तेरे पाक रूह के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा है मेरे बादशाह, खुदा तेरा बेटा यीशु जो ईमान का बानी है और कामिल करने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि वो इस दुनिया में आया और मेरी और सब देखने और सुनने वालों की निजात का बायस बना। तेरा शुक्र करते हैं कि वो खोए हुओं को ढूंढने आया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि उसका मिशन मेरी निजात है। ऐ मेरे बादशाह खुदा, जिस तरह ज़कई के हाथ, एक गुनाहगार के हाथ जाते हुए वो ना शर्माया, तो ये सुनकर मेरा दिल भी शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद आज मेरी और सब देखने वालों की जिंदगी में भी आना चाहता है। बस खुदावंद तू हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर, ताकि हम भी ज़कई की तरह चढ़ सकें, ज़कई की तरह ऊंचे हो सकें, ज़कई की तरह उस भीड़ में से निकल सकें, ताकि तेरे बेटे यीशु की नजर हम पर पड़ जाए और वो मुझसे कह सके, आइवन उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। और खुदावंद, हम अपने दिलों को खोलते हैं, हम अपने घरों को खोलते हैं, अपनी जिंदगियों को खोलते हैं, अपनी जिंदगियों में से बेजान और फानी चीजों को निकालते हैं, अपने मकसद को, अपनी उम्मीदों को खुदावंद तेरे बेटे यीशु ही के साथ मंसूब करते हैं, ताकि हम भी ज़कई की तरह निजात पा सकें।